अचानक मौसम का मिजाज बदल जाता है क्योंकि नाव को बोट को पूरी तरह खिलौने की तरह हिला रही। लग्जरी बोट पे लाइफ जैकेट अवेलेबल तो थी, लेकिन एक थाले के अंदर बंद थी। जरा सोचिए उस बेबस माँ के बारे में जो अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगा करके उस थाले को देखकर फूट फूट कर विशाल क्रूज पानी के अंदर पलट गया। साफ साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई थी कि मौसम बिगड़ सरकारी चेतावनी कचरे के डब्बे में डाल दी। 30 अप्रैल 2026 जगह मध्य प्रदेश के जबलपुर में विशाल और बेहद खूबसूरत बरगी डैम। ये कोई नॉर्मल दिन नहीं था, टूरिस्ट की भारी भीड़ आई हुई थी और वीकेंड्स का माहौल था। हर कोई डैम की उस असीम रिजर्वायर की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने के लिए बेताब। इसी भीड़ में एक क्रूज बोट अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार खड़ी थी। अलग अलग रिपोर्ट और चश्मदीदों के मुताबिक उस बोट पर करीब 31 से लेकर के 43 लोग तक सवार थे। कुछ लोग नीचे के डेक पर आराम से बैठे थे और कुछ लोग ऊपर के डेक पे जाके ठंडी हवा और सेल्फी लेने के मजे ले रहे थे। हवाओं में एक अजीब सी शांति थी, ठीक वैसी ही शांति जो बहुत बड़े तूफान आने से पहले होती है। लोग अपने अपने परिवारों के साथ आने वाले सफर का रोमांच महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था किस बोट के ऊपर वो खड़े हैं, ठीक उसी बोट के नीचे मौत अपना जाल बिछा। सोचिए आप एक नाव में हैं, बीच पानी में हैं और अचानक मौसम का मिजाज बदल जाता है। क्या आप डरोगे? जाहिर सी बात है, इंसान होने के नाते इंसान डरेगा जरूर, लेकिन आप अपने मन को एक कहकर तसल्ली देते हो कि इस क्रूज का जो क्रू मेंबर है वो हर एक चीजों को संभाल लेगा, मैं पूरी तरीके से सेफ। आखिर उन्होंने आपसे पैसे जो लिए हैं, आपकी जो सुरक्षा है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। ठीक यही चीज इस नाव पे सवार 40 लोगों ने भी सोचा था। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? जब लालच और भयानक लापरवाही दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं तो इससे एक बहुत जहरीला कॉकटेल बनता है। और इस कॉकटेल की जो कीमत होती है ना, वो हमेशा आम लोग अपनी जान देकर के चुकाते हैं। दोपहर ढलने लगी, अचानक आसमान का रंग मटमैला हो गया। जो हवा अभी तक चेहरे को सुकून दे रहा था, ठंडापन दे रहा था, उसने अचानक आक्रामक और जानलेवा मोड़ ले लिया। डैम का पानी जो अब तक बिल्कुल शांत था, उसमें अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जो विशालकाय बोट का जो क्रूज था वो अब धीरे धीरे हिलने लगा। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस खौफ को महसूस कीजिए। एक बंद बोट, चारों तरफ अथाह और गहरा पानी और 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई हवाएं जो कि नाव को, बोट को पूरी तरह खिलौने की तरह हिला रही है। आप जरा खुद से पूछिए, अगर आप किसी डूबती हुई बोट पर होते तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता? लाइफ जैकेट, राइट? ऐसी बोट हिली, लोगों के अंदर पैनिक फैला, वो लोग बदहवास होकर के लाइफ जैकेट मांगना शुरू किए। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन सभी लोगों को लाइफ जैकेट मिली होगी? आपको जानकर हैरानी नहीं बल्कि गहरा सदमा पहुंचेगा कि उस बोट पे, उस लग्जरी बोट पे लाइफ जैकेट अवेलेबल तो थी, लेकिन एक थाले के अंदर बंद थी। जी आपने एकदम सही सुना, एक थाले के अंदर बंद। जिस समय बोट का संतुलन बिगड़ रहा था, उस समय या तो उन लोगों के पास तालों की चाबियां ही नहीं थी, या फिर वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। जरा सोचिए उस बेबस माँ के बारे में जो अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगा करके उस थाले को देखकर फूट फूट कर रो रही होगी। उस लाचारी और उस घुटन को महसूस करना भी हम जैसे लोगों के लिए नामुमकिन है। और ये कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही बोट का बैलेंस बिगड़ने लगता है, दहशत में आए लोग फटाफट से ऊपर के डेक की तरफ भागने लगते हैं। और रिपोर्ट्स की माने बोट पहले से ही ओवरलोडेड था और जैसे ही सारे के सारे लोग ऊपर के डेक पे जाने लगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोट जो खो लेते। वो भयानक पल आ ही गया जिसका सभी को डर। एक जोरदार लहर और चीखती हुई हवा, जिसके अंदर ये विशाल क्रूज पानी के अंदर पलट गया। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो हंसते खेलते परिवार, वो सेल्फी लेते हुए लोग पूरी तरीके से ठंडे पानी के अंदर समा गए और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख और पुकार बची रही। जो लोग तैरना जानते भी थे, वो भी लोग उस तूफानी लहरों के बीच से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था जिसके आगे इंसान एकदम लाचार और बेबस? तो आइए इस घटने की एकदम तह तक चलते हैं और उन पन्ने को भी पलटते हैं जिन पन्नों को ऐसे हादसों के बाद अक्सर करके
छुपाने की कोशिश की जाती है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जब सामने आई, उसके अंदर ऐसे ऐसे खुलासे हुए जो किसी भी इंसान के खून खौलाने के लिए काफी थे। मौसम विभाग ने पहले से ही उस इलाके के लिए, उस एरिया के लिए वेदर अलर्ट जारी किया हुआ था। साफ साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई थी कि मौसम बिगड़ सकती है, तेज तेज हवाएं चल सकती है। लेकिन उस क्रूज के ऑपरेटर्स ने और मैनेजमेंट ने क्या किया, उन लोगों ने मानो इस सरकारी चेतावनी कचरे के डब्बे में डाल दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ चंद रुपयों के लालच के लिए एक और ट्रिप, थोड़ा सा और भाड़ा और अपने कुछ हजार रुपए के फायदों के लिए इन लोगों ने 40 से ज्यादा अनमोल जिंदगियों को दांव पर लगा दिया, थोड़े से और पैसे कमाने के चक्कर में। नियम और कायदे क्या कहते हैं? नियम और कायदे बिल्कुल साफ है। जब भी मौसम की थोड़ी सी भी चेतावनी हो, टूरिस्ट बोटिंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि एक भी नाव, चाहे वो फिर कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो, पानी में नहीं उतरेगी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, अलर्ट को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। जब पैसेंजर लोग बोट पे चढ़ रहे थे, किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई। और सेफ्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जब भी कोई पैसेंजर बोर्डिंग करे बोट के ऊपर, तो हर एक पैसेंजर को लाइफ जैकेट होना कंपल्सरी है। लेकिन शायद उनके लिए यात्रियों की सहूलियत या फिर अपने क्रू मेंबर का मेहनत बचाना उन लोगों के जान बचाने से ज्यादा जरूरी थी। क्रू मेंबर्स की संख्या जरूरत से बहुत ज्यादा कम थी और जो गिने चुने लोग वहां बतौर क्रू मेंबर्स मौजूद थे, वो ऐसे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए बिल्कुल भी ट्रेन नहीं थे। यानी कि एक प्रेशर लोगों को ला करके रख दिया था। जब मुसीबत सामने आकर के खड़ी हो गई तो वो सारे क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को गाइड करने के बजाय खुद ही अंदर अंदर पैनिक करके और अपनी जान बचाने के पीछे पड़ गए। इस पूरे के पूरे हादसे में एक पहलू ऐसा भी है जिसने सोशल मीडिया पे हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। हादसे के तुरंत बाद पूरे के पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक माँ और बेटे की बेहद दर्दनाक तस्वीर आग की तरह वायरल होने लगी। लोगों ने इसे जमकर शेयर किया, लोगों ने लंबी लंबी कविताएं लिखी, लेकिन सिस्टम को और सरकार को खूब कोसा। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नल्स और फैक्ट चेकर ने उस वायरल तस्वीर की पड़ताल की तो ये पता चलता है कि वो तस्वीर एक्चुअल में बरगी डैम की थी ही नहीं। वो दरअसल एक एआई जनरेटेड इमेज था या फिर किसी पहले के हादसे की तस्वीर थी जो किसी और कॉन्टेक्स्ट में शेयर किया जा रहा था। अब आप ये सोचेंगे कि क्या वो सारा दर्द झूठा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सच उस वायरल फोटो से कहीं ज्यादा दर्दनाक और दिल को तोड़ने वाला था। जो असली विजुअल्स रेस्क्यू के दौरान सामने आए वो इतने विचलित थे कि उन्हें कैमरे पर दिखाना भी बहुत मुश्किल था। असली रेस्क्यू में सचमुच एक माँ का शव अपने बच्चे से लिपटा हुआ मिला। उन असली तस्वीरों ने और उस मंजर ने सचमुच में रेस्क्यू करने वालों को भी रुला दिया था, जो रोज मौत का सामना करते थे। झूठी और एआई तस्वीरों ने भले ही सोशल मीडिया पे लाइक्स और शेयर्स बटोरे हो, लेकिन जो रियल लाइफ का जो ट्रेजेडी था, किसी कैमरे का लेंस कंप्यूटर के ग्राफिक्स से कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहा हूँ जिससे वो सुन करके आप नेक्स्ट टाइम कभी भी डैम, झील या नदी के आसपास बोटिंग करने से पहले कम से कम 10 बार जरूर सोचेंगे। आईआईटी मद्रास के एक पब्लिश रिपोर्ट और उनके एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू के मुताबिक इंडिया के अंदर जितने भी डैम इंसिडेंट्स होते हैं या फिर डैम से जुड़े कोई भी इंसिडेंट होते हैं, उसके पीछे का जो रियल रीजन है, कभी भूकंप या फिर ज्यादा बारिश है ही नहीं। उसके पीछे का रियल रीजन है क्वालिटी ऑपरेशंस और पुअर मेंटेनेंस। इंडिया में डैम फेलियर का जो रेट है 2.3% है। भले ही आपको ग्लोबल एवरेज से 2.8% से कम लगे, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे यहाँ का सिस्टम और मौजूद खामियां इस तरीके के हादसे को बार बार न्योता देती हैं। इस प्रकार के हादसे रोज नहीं होते, रेयर जरूर होते हैं, लेकिन जहां भी रेगुलेशन कमजोर होता है और मॉनिटरिंग नहीं होती, वहां ऐसे हादसे बार बार रिपीट होते हैं। और बरगी डैम में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। वहां पे लॉस तो थे, नियम कानून तो बनाए गए थे, लेकिन उस नियम को फॉलो करने के लिए जो अथॉरिटी थी वो पूरी की पूरी सो रही थी। हादसे के बाद क्या हुआ? वही जो हमेशा एक बड़े हादसे के बाद इस देश में होता आया है। जब मासूमों की लाश तैर करके ऊपर आने लगी, तब जाकर हमारे सिस्टम की नींद खुली। रेस्क्यू के लिए तुरंत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी के साथ वहां के लोकल गोताखोरों की एक टीम बना करके पानी में उतार दी गई। पानी का कोना कोना ढूंढा जा रहा था ताकि लापता लोगों को ढूंढा जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने आनंद फानन में एक उच्च स्तरीय जांच आदेश दे दिया। क्रूज के स्टाफ और पायलट को नौकरी से निकाल दिया गया।
बरगी डैम पर क्रूज बोट्स और जितनी भी तरह की वाटर एक्टिविटीज थी उसके ऊपर तुरंत निश्चित काल के लिए एक बैन लगा दिया गया। राज्य सरकार ने उन बहादुर रेस्क्यू वर्कर्स के लिए तुरंत फाइनेंशियल इंसेंटिव और पब्लिक ऑनर्स की भी घोषणा कर दी, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर गहरे पानी में लोगों को बचाया या फिर उनके शव को बाहर निकाला। लेकिन एक सेकंड रुक करके सोचिए, क्या इतना सब कुछ काफी है? चंद लोगों को नौकरी से निकाल देने से क्या वो जितनी भी जिंदगियां गई हैं वो वापिस आ सकती, जो उस दिन गहरे और ठंडे पानी में दम तोड़ गए? अब जरा खुद से आप एक सवाल पूछिए कि अगर आप उस दिन 30 अप्रैल को बोट पर होते तो आप क्या करते? क्या आप मौसम खराब होने की वजह से क्रू के ऊपर सवाल उठाते, या फिर आप बिना लाइफ जैकेट पहने बोट के अंदर एंट्री ही नहीं करते? हम अक्सर मस्ती और छुट्टियों के माहौल में ऐसी बहुत छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन हम ये भी जान लेते हैं कि फ्यूचर्स में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक्सपर्ट लोगों का क्या सुझाव है। उनका कहना है कि वेदर अलर्ट आते ही ऑटोमेटिकली उस स्पॉट पे सेलिंग बैन हो जाना चाहिए और इसमें कोई ह्यूमन इंटरसेप्शन होना ही नहीं चाहिए, सीधा ऑटोमेटिक मशीन से ही सब कुछ सिस्टम लॉक हो जाए। बोर्डिंग के टाइम पे लाइफ जैकेट पहनना 100% कंपल्सरी होना चाहिए, इसी तरीके से जैसे फ्लाइट में हमको सीट बेल्ट पहनना कंपल्सरी होता है। और अगर कोई भी लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दे तो उसको बोट से बाहर कर देना। पैसेंजर की जो कैपेसिटी है उसको बहुत ही लागू करना चाहिए कि इतने ही लोग बोट के ऊपर अलाउड रहें और ओवरलोडिंग को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस करार करना चाहिए। क्रू की ट्रेनिंग और इमरजेंसी ड्रिल हर महीने कंपल्सरी होना चाहिए ताकि जब ऐसी मुसीबत की घड़ी आए क्रू लोगों को बचा सके। सबसे जरूरी बात, हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे एक रियल टाइम वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए ताकि अगर कोई भी ऐसी आपदा आनी हो तो पूरा का पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाए और वो वहां की गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड रहे। अंत में बरगी डैम का हादसा क्या था? क्या वो सिर्फ संतुलन बिगड़ करके नाव का डूबना था? बिल्कुल नहीं। जब हमने इस घटने की सारी कड़ियां को जोड़ी, मौसम विभाग की वो चेतावनी जो लालच के कूड़ेदान में फेंक दी गई, लाइफ जैकेट जो कि मौत के समय पे भी तालों के अंदर बंद रही, जो क्रू मेंबर्स डिजास्टर्स के समय पे पैसेंजर्स की जान को बचाने के बजाय खुद की जान बचाने में लग गए, वो एक बहुत ही दर्दनाक सच सामने आया। ये कोई प्राकृतिक हादसा नहीं बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर था। नेचर और तूफान ने तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन एक ट्रिगर दबाया हुआ था, लेकिन उस बंदूक में गोली इंसानी लापरवाही, लालच और ढीले सिस्टम ने भरी थी। 30 अप्रैल 2026 का वो दिन सिर्फ एक तेज तूफान का गवाह नहीं था, वो दिन गवाह था एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसने चंद रुपयों के लिए मासूम लोगों की जान को हथेली पर रख दिया। और याद रखिए, जब तक हम इस भयानक लापरवाही को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते, जब तक हम लोग खुद अपनी सुरक्षा के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तब तक वो हर शांत झील, वो हर ठहरा हुआ पानी कभी भी मौत के भयानक काउंटर में तब्दील हो सकता है। अगली बार आप जब भी किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आप थोड़े से शांत पानी को देखें तो बरगी डैम को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि सावधानी ही एक लौती ऐसी चाबी है जो उस दिन लाइफ जैकेट के तालों पर नहीं लग सकती। क्या आप अगली बार किसी भी नाव पे चढ़ने से पहले अपने लाइफ जैकेट को चेक करेंगे? सोचिएगा जरूर। फिर मिलते हैं नए वीडियो। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि एआई हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखें।